हम लोग सामान्य काल के तीसरे रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का तीनों पाठ हम प्रत्येक जन को अपने व्यक्तिगत बुलाहट पर मनन चिंतन प्रस्तुत करता है। आज का पहला पाठ नबी योना के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 5 और 10 लिया गया है, जिसमें नबी योना के सेवकाई की चर्चा की गई है। यहां पर निनवे के लोगों के विषय में बातें नहीं हुई है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि नबी योना का जीवन विरोधाभास से भरा हुआ है। जब ईश्वर ने नबी योना को निनवे जाने के लिए पुकारा, वह बहुत ही अनिच्छा से ही सही जाने के लिए जहाज पर चढ़ गए। जहाज से वे भाग गए। जाना था उसे निनवे शहर, भाग गए तारशीश अर्थात पूरब की ओर जाना था, पश्चिम की ओर चला गया, स्पेन की ओर। लेकिन ईश्वर की नजरों में कोई छिपा हुआ नहीं है। जब समुद्र में भांवर में फंस गया ये जहाज, तब लोग बचने के लिए एक दूसरे के लिए चिल्लाते रहे। अंत में नबी योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो। लेकिन ईश्वर सहज से किसी को छोड़ता नहीं है। एक विशाल मछली ने उसे निगल लिया और 3 दिन 3 रात के बाद निनवे के तट पर उसे उलट दिया और अपनी छोटे उपदेश के द्वारा निनवे के लोगों के मन परिवर्तन को जो कहा सफलता पाई। अपनी सफलता पर नबी योना आनंद विभोर होने के बजाय गुस्से से लाल हो गया। जरा पृष्ठभूमि जाने। निनवे शहर असीरिया लोगों की राजधानी थी, जिसे ये लोग दक्षिण इस्राएल के भूभाग को कब्जा कर विनाश करके अपने को स्थापित किया। ईश्वर नबी योना से कहते हैं, तुम अपने लोगों के पास नहीं, अपने शत्रुओं के पास जाकर सुसमाचार सुनाओ। इतिहास गवाह है मेरे प्रियजन कि असीरिया लोग युद्धकालीन प्रथा के संबंध में बेहद ही क्रूर हैं। अपनी क्रूरता के लिए जग जाहिर है। जब वे किसी शहर पर विजय पाते थे तो लोगों को सूली पर चढ़ा देते थे, महिलाओं से बलात्कार करते थे, बच्चों को जला देते थे, हाथ काट देते थे, जीभ काट देते थे, आदमी को ही काट देते थे। इतना ही नहीं, भूखे भेड़िया की तरह मनुष्य के शरीर को छत विछत कर लेते थे, घरों को जला देते थे, शहरों को जला देते थे। और उससे भी ज्यादा देखिए, वे लोगों को उनके नाक पर और जबड़े पर कांटे लगाकर, हुक लगाकर एक साथ बांध करके युद्धबंदी की तरफ खींच के असुर ले जाते थे। इतनी भयानक बर्बरता कभी किसी इतिहास ने नहीं बताया। इसलिए इन निर्दयी, इन बर्बर, इन जंगली लोगों के विषय में परमेश्वर योना से कहते हैं, जाओ उनके पास और सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि ये लोग
बचने और बचाने लायक हैं। नबी योना उनके जमीर, उनके इतिहास को जानकर भाग गया। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि ईश्वर बुरे से बुरे लोगों तक भी अपनी दया बढ़ाता है। मैंने कहा नबी योना उनके जमीर और इतिहास को जानकर खुश नहीं थे और ना ही वहां जाने की इच्छा में थे। वे गुस्से से लाल थे, इसलिए वे तार्शिश भाग गए, स्पेन की ओर चले गए और निनवे शहर वर्तमान इराक के मशूल शहर में स्थित है। मेरे प्रियजन, नबी योना ने कहा, करुणामय ईश्वर, आप दयालु ईश्वर हैं, देर से क्रोध करने वाले और अनुग्रह के धनी हैं और दंड देने की अनिच्छा रखते हैं। सच माने नबी योना को भी ईश्वर से दूसरा अवसर मिला, क्योंकि नबी योना भी निनवे के लोगों की तरह ईश्वर की आज्ञा नहीं मानी। लेकिन मैंने कहा विडंबना देखिए, योना यह भी नहीं चाहते थे कि निनवे के लोग मन परिवर्तन के लिए दूसरा अवसर प्राप्त करें। इसलिए ईश्वर ने नबी योना के ग्रंथ के आखिरी अध्याय में सुंदर सी शिक्षा योना को देते हुए कहते हैं, ईश्वर सबसे प्रेम करते हैं। ईश्वर की दया हमारी कल्पना से भी अधिक है, शायद उससे भी अधिक जो हम चाहते हैं। ईश्वर हर व्यक्ति को दूसरा अवसर देते हैं। ईश्वर की दया करुणा को पाने से प्रतिबंध करने वाले हम और आप कौन हैं? मेरे प्रियजन, आज के सुसमाचार को हम पढ़ें। मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 14 से 20 लिया गया है, जिसमें 2 भाग हैं। प्रथम भाग में यीशु ख्रीस्त सुसमाचार का प्रचार करते हुए कहते हैं, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। दूसरे भाग में अपने प्रथम 4 शिष्यों को, पेतरुस, अंद्रियास, याकूब और जॉन को चुनते हैं। ईश्वर की बातों को अगर मनन चिंतन करें तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे समाज, हमारे कुटुंब, हमारे घर आंगन में स्वर्गराज आने के पहले पश्चाताप जरूरी है। जब हम पश्चाताप करते हैं तो याद रखें, हम ईश्वर के अगाध अनुराग को अनुभव करते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारा पाप हमको उसके प्रेम को अनुभव करने से बाधक बनता है, रोकता है। जब हम पश्चाताप करते हैं, ईश्वर के असीम प्यार को अनुभव करते हैं। नबी योना और ये 4 शिष्यों के बुलाहट में अंतर जरा देखिए। योना सुना, यद्यपि वे भाग गए, उनके इतिहास को जानकर नाखुश थे, लेकिन सफलता पाई। लेकिन पेतरुस, अंद्रियास, याकूब और जोहन
चुपचाप से यीशु के पीछे हो लिए, लेकिन उनका जीवन अनिश्चितता से घिरा हुआ है। वे नहीं जानते हैं कि कहां जा रहे हैं। प्रियजन, ईश्वर मुझे भी बुलाया, आपको भी बुलाया है, लेकिन हम प्रत्येक जन ईश्वर से गारंटी चाहते हैं, ईश्वर से आश्वासन चाहते हैं, आश्वस्त होना चाहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम निश्चित हैं। लेकिन ईश्वरी बुलाहट अनिश्चितताओं से घिरा है, जोखिम से घिरा हुआ है, जिसे हमारे हृदय की अगाध ईश्वर के प्रति विश्वास ही गले लगाने में मदद करता है। दूसरी बात है, हमारा जीवन छोटा है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ईश्वर के बुलावे का प्रत्युत्तर देने के लिए हम देर भी नहीं कर सकते। जैसे बुलाहट हम पाते हैं, हमको हां कहना होगा, लेकिन अनिश्चितता, जोखिम, परेशानी मुंहबाए खड़ा रहता है। बुलाहटे जीवन में बहुत सारे चुनौती, अपने ही पराये व्यवहार करती, जिनको हम सुसमाचार सुनाना चाहते हैं वही हमारे विरोधी होते हैं। लेकिन याद रखना, ईश्वर की नजर जोना की तरह आपके ऊपर, मेरे ऊपर रहता ही है। उसका हाथ बहुत लंबा है, जाको राखे सैया मार सके ना कोई। जिसे ईश्वर रखना चाहेगा, कोई भी दुनिया का लाल आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। ईश्वर आपको मुझे अपने बुलाहट में दृढ़ रहने में मदद करे। आमीन।